सभी जीएम एंड एबव सभी लीडरों का हार्दिक स्वागत है। और सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन सेल्फ देंगे, जिससे कि एक दूसरे से हम कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले इंद्रित जी सर हैं हमारी स्क्रीन पे, सबसे पहले वही आ रहे हैं। तो सर आप अपने आप को सेल्फ बता सकते हैं सर। सबसे पहले मेरा सर सभी जीएम अब रैंक दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं दोस्तों पंजाब से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है और फिनटॉच के साथ मैं 14 मार्च 2023 से कनेक्ट हूँ। यानी कि 1.0, 2.0 और अब 3.0 में काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है भी, जब 1.0 था तो उसमें मैंने जीएम लेवल अचीव किया था, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए रहा। जब 2.0 में आया तो मैं बीपी रैंक अचीव किया, वो भी कुछ समय के लिए रहा। अब तीसरी बार मैं फिर बीपी रैंक 30 सितंबर से पहले पहले कंपनी की एफएसपी लॉन्चिंग से पहले पहले कंप्लीट कर दूंगा। और उसमें थोड़ा सा टारगेट मेरा बैलेंस है, लेकिन ये मैं सब कुछ तब कर पाया जब मेरे को शेखावत सर जी मिले, अजीत शर्मा जी मिले। इन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, कंपनी के बारे में सब कुछ बताया। दोस्तों, सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, पर अगर हमारे अंदर सीखने की चाहत होगी ना, तब सीख पाएंगे। मैं भी आज मार्केट में लोगों के साथ एफएसपी के प्लान की डिस्कशन करता हूँ, बताता हूँ, लेकिन कोई सुनता है, कोई छोड़ देता है। जो छोड़ देता है सर, उसका नाम डायरी पे नोट कर लेता हूँ भी, जिस दिन इसका प्राइस $100 क्रॉस होगा उस दिन आपको मैं जरूर मिलने आऊंगा। उस दिन बताऊंगा कि आपने उस समय मेरी बात ना सुन के सबसे बड़ी कौन सी गलती की है, ताकि वो जिंदगी में दोबारा क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिपीट ना कर सके। ताकि आज शेखावत सर ने मैसेज दिया जीएम अब मीटिंग का, तो मन बहुत खुश हो गया। अभी आज सुनने के लिए हमारे पास बहुत कुछ आने वाला है। जैसे ही रात अपडेट आया था सिस्टम में, तो अपडेट आने से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी कंपनी कोई अपडेट देती है तो वो अपडेट से हमारे काम की स्पीड और बढ़ जाती है। बाकी साथियों, 4 दिन हमारे पास बैलेंस है, यानी 4 दिन को हम मान के चलें तो हमारे पास 96 घंटे बैलेंस हैं। तो 96 घंटे में सर जितना भी काम कर सकते हैं हम, उतना कर लेना चाहिए। और ये अचीवमेंट्स जो अब मिल जाएंगी, ये दोबारा नील नहीं होंगी, जीरो नहीं होंगी। हमें इसी से फिर आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ मैं शेखावत सर को कहता हूँ, सर वो मीटिंग को हैंड ओवर करें और आगे दोस्त को मौका दें। ठीक है सर। पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको अग्रिम बधाई हो सर, बीपी लेवल थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू। क्योंकि अगर देखा जाए तो जीएम तो एक लाइन से भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन बीपी होने के लिए अपना सेल्फ एफर्ट्स लगते हैं उसके अंतर्गत। क्योंकि हमें एक बीपी और साइड में तैयार करना होता है, और एक दूसरा करना होता है दूसरी लाइन में। तब जाकर के हम, वो सॉरी, जीएम करना पड़ता है, तब जाकर के हम बीपी हो पाते हैं। प्लान के अनुसार आपको अच्छी तरह से मालूम है। बीपी लेवल से सिली लीडर वो होता है जो बीपी क्वालिफाई करता है। क्यों? क्योंकि बीपी दोनों तरफ व्यक्ति काम करके ही हो पाता है। तो चलिए, राइट सर, नेक्स्ट। राइट। नेक्स्ट है आशिष भूमिक जी। आप कंफर्टेबल हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में नंबर ले लेना और ले लेंगे। नहीं नहीं, बस बस। थैंक यू आपने बोलने का मौका दिया। और यहाँ पे जितना भी जीएम एंड एबाप सबको मेरा नमस्कार। आज हमें सुनने का टाइम है, यहाँ पे बढ़िया मौका मिलेगा। और माई सेल्फ, मेरा नाम आशिक भौमिक, मैं दिल्ली से हूँ। और मैं 10 से भी था, 20 से भी था। उस टाइम मैंने सिर्फ इन्वेस्टर था, कोई काम नहीं किया था। 20 में मेरे को इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर हो गया था मेरा, उसके वजह से मैं 30 में शुरू से ही लगा पड़ा हूँ। शेखावत जी से मेरा अक्टूबर महीने से पहले से ही मेरा कनेक्ट हो गया था। वहाँ पे एक दिन भी मैं प्रोग्राम मिस नहीं किया। जिनके साथ काम शुरू किया था वो लोग आज टीम में नहीं है, एफएसपी के अंदर नहीं है, वो अलग अलग कंपनी में भटक रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे अपना ये बना के रखा है और काम करते गया। और अभी जो लेवल, जो अचीवमेंट हो रहा है और आगे भी होते जाएगा, बस उसी के ये मैं लगा रहा हूँ।
बढ़िया, थैंक यू। ओवर टू सर। सर थैंक यू सर। विजय कुमार जी हैं कर्नाटका से। सर सर जी नमस्ते। सभी जेम आ, वो फ्रेंड्स को नमस्ते। मेरे को थोड़ा स्किन इन्फेक्शन हुआ है, मैं कपड़ा नहीं डाल सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ सर। जो आपके मैं प्रॉब्लम। हाँ। 0.1 में भी थोड़ा पैसा डाला था सर मैंने। वो 2.0 में भी बहुत बड़ा अमाउंट डाला था सर। उसके बाद हमारा टीम हमारा हमारा हाथ छोड़ के गए। बाद में शेखावत सर जी का लिंक मिल गया और शेखावत सर जी को फोन किया मैंने। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया और एफएसपी में और बड़ा मैं इन्वेस्ट करके मैं कल 1 तारीख से बहुत अच्छा इनकम मैं ले सकता हूँ। ये सब का बदौलत है शेखावत सर जी है। और शेखावत सर जी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा अच्छा आदमी मिलना हमारा भी कुछ अच्छा कर्म था, इसीलिए शेखावत सर जैसा लीडर्स मिल गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। जी नेक्स्ट है अनुमान गुप्ता जी हैं। Hello, one more voice attend. अनुमान गुप्ता जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो साथियों नमस्कार। इस मंच पर उपस्थित सभी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार। और आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और साथियों, ये मंच जो मिला है हमें, ये शेखावत सर की देन है। और शुरू से ही मैं 2 साल से लगभग शेखावत सर के सानिध्य में सीख रहा हूँ। और मैं अपना परिचय दूं साथियों, मैं हनुमान गुप्ता मुंबई महाराष्ट्र से 28 साल से मुंबई में हूँ। और नेटवर्किंग यहीं से सीखा, मुंबई से ही। और सीखते सीखते आज आप लोगों के सामने हूं। और साथियों, मेरा जो पैतृक स्थान है वो जौनपुर यूपी है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म को पाकर इतना खुश हूं कि साथियों, एक मौका दिया था शेखावत सर ने। आप लोगों की मालूम होगा कि ग्रुप में आया था कि जो भी अपने आप को साबित करना चाहते हैं और जो प्लानर बनना चाहते हैं उनको मैं मौका दे रहा हूं। वो चाहें तो यहाँ सीख कर प्लानर बन सकते हैं। तो साथियों, इस मौके को मैंने झपट्टा मारा और उसको कैच किया। और उसमें बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 10-12 लोग थे, जिसमें से मात्र 3 लोग ही इस प्लान के लिए सेलेक्ट हो पाए। उसमें कैलाश जी थे, भौमिक सर थे और मैं। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मंच मिला है ये बहुत ही सौभाग्य से मिला है। अगर मैं भी ये सोचता कि नहीं, मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं प्लान नहीं देना है, तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होता और मेरा जो प्लान चलता है वो पूरी दुनिया में सुना जाता। तो साथियों, ये होते हैं मौके। और उसी तरह का एक मौका आया है एफएसपी का। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लॉन्च होने के बाद या 100 गुना 500 गुना जाने के बाद आएंगे, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो साथियों, जो मौके आते हैं वो बार बार नहीं आते। हमने जो जो मौके आए सबको बुलाया है। और शेखावत सर की देन है कि इन्होंने ABCD क्रिप्टो करेंसी की, जो भी ब्लॉकचेन की जो भी जानकारी है A to Z है, मैंने इनके ही मन से सीखा है। और बोलना भी इनके ही मन से सीखा है। क्योंकि साथियों, जब मैं प्लान देने के लिए ट्रायल कर रहा था तो 2-3 बार फेल हुआ था। और कई जगह मुझे टोका गया था, यहाँ ये गलतियां आप कर रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि हमारी गलतियों को कोई सुधारने वाला है। और हमने उन गलतियों पर प्रैक्टिस की, बार बार मीटिंग में आया और सुधार किया गया। तो साथियों, आज उसका नतीजा है कि मैं आज इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग ले पा रहा हूँ। और साथियों, बहुत जल्द ही मैं BP की रेस में हूँ, हमारी लिस्ट बन चुकी है। और जल्द से जल्द हम
बीपी की तैयारी में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी। कुलदीप जी हैं, कुलदीप विष्णु जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। सर शेखावत सर नमस्कार, अजीत सर नमस्कार। नमस्कार सर सर, मेरा नमस्कार, नाम कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाइए सर। अरे सर मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ सर, और 28 फरवरी 2023 से मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ सर। इससे बढ़िया प्रोजेक्ट अभी तक मेरे को पहले, आज से पहले कभी नहीं मिला था। जब से इसको मैंने शुरू किया है उसके बाद मैंने कहीं दूसरी तरफ देखा भी नहीं, और शुरुआत से इसी में काम कर रहा हूँ सर। और ज्यादा अभी बताने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो मेरे से सभी बहुत अच्छे एथलीट है सर। तो थैंक यू सर शेखावत सर। और मैं कंपनी से अगर मेरी आवाज शायद पहुंचे कहीं भी, तो शेखावत सर को सर, अजीत सर बोलना कि इनको सम्मानित किया जाए कंपनी की तरफ से सर, ताकि जो सबसे खतरनाक नेगेटिविटी थी उस टाइम भी इनकी जूम मीटिंग चलती थी सर, मैं सुनता था इनकी। उस टाइम हर बंदा नेगेटिव था, पर इनकी जूम मीटिंग चलती थी, ये हर तरीके से उनको पॉजिटिव करने की बात करते थे सर। चलो थैंक यू सर। इस समय जूम चल रही है तो अभी 1 घंटे तक मैं बिजी हूँ। सॉरी सर, कंटिन्यू करिए। सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि माइक अनम्यूट। नेक्स्ट है हमारे बीच में कैलाश जी हैं। कैलाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो हमारे ग्रेट सर हैं अजीत शर्मा जी है, उनके लिए बहुत बहुत जितनी थैंक्स बोले, जितना धन्यवाद करें तहे दिल से उतना कम है। और हमारे ग्रेट सर हैं शेखावत जी सर, उनकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि उनके सानिध्य में चल के आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सारी जो हमारी मेहनत थी, उनका सिखाने का था तरीका सर का, हनुमान गुप्ता जी, मैं आशीष भूमिक, हमको बहुत उन्होंने रातों को 9 9 10 10 बजे, 11 11 12 बजे तक हमको सिखाया। और उनके माध्यम से आज यहाँ तक पहुंच गए हम। और सर के माध्यम से ज्यादा नहीं, पा, लगभग 5 6 हज़ार डॉलर का बिजनेस और कम पड़ रहा है पीपी बनने में, सर के माध्यम से। तो मैं सर को तहे दिल से बहुत, मेरी आत्मा की जो फीलिंग है सर के साथ में, वो बहुत, मैं सर का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और जो सारे जो हमारे साथी हैं, ये आज के कुछ ही समय बाद में सारे जो साथी हैं करोड़पति हैं यहाँ से। उन नए करोड़पतियों का फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और साथियों, शेखावत सर जी के सानिध्य में सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सभी को मेरी ये शुभकामनाएं हैं। आने वाले जो समय है, कुछ समय बाद में ऐसे ही लगे रहें, और आने वाले जो समय है उसमें करोड़पति अरबपति भी आप और हम में यहाँ से बनेंगे। और एक ही हमने चीज ठानी, हमारे जो साथी थे, बहुत सारे साथी थे, वो हमको छोड़ छोड़ के चले गए। बाकी हम पॉइंट 1 में भी थे, पॉइंट 2 में भी थे, और पॉइंट 3 में भी हैं, और पॉइंट 4 में भी हैं। तो हम हमारे एक जगह पे टिके रहे, लगे रहे, चलते रहे, चलते चलते आज बहुत ही बढ़िया हो गया। और सारा जो हमारा श्रेय जाता है हमारे ग्रेट सर अजीत शर्मा जी, शेखावत जी सर, इनको फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और बार बार इन दिल से इनका आत्मा से धन्यवाद करता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। सर, मोहन सिंह सारंग जी हैं। सभी को मेरा नमस्कार। शेखावत सर, हम लोगों ने बचपन में जब पढ़ाई किया तो एक इतिहास की किताब आती थी जिसमें हम पढ़ते थे कि हमारे उन फलाने ने ये किया था, उस राजा ने ये किया था, उस सेठ ने ये किया था। तो आने वाले टाइम के अंदर अभी जो पन्ने लिखे जा रहे हैं ना सर, आने वाले समय के अंदर ये पढ़ा जाएगा कि एक जूम मीटिंग चलती थी शेखावत सर के नाम से, जो आज सैकड़ों नहीं हजारों
परिवार का जो अपन उनके बच्चों तक की कर दी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है सर। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान से हूँ, मोहर सिंह सहारन, और फिलहाल दोहा कतर में जॉब करता हूँ। और बस इतना ही कहूंगा सर, मैं भी ड्यूटी पे हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो देखिए, दूसरी कंट्री में भी है और बिजी भी हैं, उसके बावजूद भी डेडिकेशन के साथ में हैं और कर रहे हैं कंटिन्यू। चलिए, सीए साहब हैं, जयपुर से हैं। सीए साहब, आप अपने आप को एडमिट कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो तो। हेलो। अच्छा। हेलो। हाँ, मैंने स्पीकर बंद कर करता दिया, है। मैं कंप्यूटर पे चला रखा था। नहीं नहीं, कोई तो नहीं, समझ गए हम सर। ये हाँ, ये ये कहानी हमारे साथ में भी रोजाना होती है सर। नहीं, एक्चुअल में क्या, मैंने चलो आज देखता हूँ। अरे, क्योंकि ऑडिट की लास्ट डेट है 30 तारीख। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी भी। और ये शेखावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसकी वजह से आज हम लोग सब मिल रहे हैं। वरना तो लोग बस गाड़ियां दे दे के चले गए। और जिन इन शेखावत जी और अजीत सर की बदौलत है कि आज मैं भी खुद इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि नहीं तो मैं भी कहीं गुप्त हो चुका था और लुप्त हो चुका था। क्योंकि आज इस शेखावत जी से इतना प्रोत्साहन मिला है कि हम आगे बढ़ने और इस नेटवर्किंग के प्रति भी जागरूक हैं और इस कंपनी के प्रति जागरूक हैं। क्योंकि आज भी मैं जिससे भी मिलता हूँ यही कहता हूँ कि कंपनी कहीं नहीं भगी है, लोग भग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसका कोई कह नहीं सकते। क्योंकि कंपनी अपने सिस्टम और प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ती रही है और वो बढ़ती रहेगी। क्योंकि आज इथेरियम को देखते हैं या बिटकॉइन को देखते हैं, हर चीज में चीजें चैलेंज आए हैं और सब सक्सेस हो गया। आज लोग जिन्होंने टिके रहे बरगद के पेड़ की तरह, वो आज भी कमा रहे हैं। तो हमको एक बरगद पेड़ बढ़ना है, तो वह यही एक चीज है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत सर को और अजीत सर को दूंगा, जो मेरे से जुड़े रहे। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। सर, कहते हैं ना, सत्य जिस नहीं आ तुम, नाम मेरा हो रहा है। तो आप लोग मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हाथ किसी और का है। वो इस मीटिंग में मौजूद है और आप समझ भी चुके होंगे, और वो सबसे बाद में ही आएंगे। हाँ, चलिए। ऐसा है सर। हाँ, नाम बालू। नाम चंद्रगुप्त का हो रहा है, चाणक्य जी ने किए थे। अब वो चाणक्य जी हैं हमारे आचार्य जी, अजीत जी। बिल्कुल सर। तो वो तो मैं एक्सेप्टेबल है पूरी तरह, क्योंकि उनके बिना हम सब अधूरे हैं। और इस बालूराम सर, अगर कंफर्टेबल हो तो आप भी अपना सकते, बस एक एक मिनट में होते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। अ, चलिए, बालूराम सर हो सकता है कि शायद ड्यूटी हो, इसलिए ना दे पा रहे हो, और हम इनसे ले नहीं सकते हैं। और यूनिस जी है, यूनिस जी। चलिए, बीबी रेड्डी सर, कर्नाटका से हैं। चलिए, वो भी अपने आप म्यूट करने में सक्षम नहीं है। एच के एम कौन रहे? एच के एम, देखिए, पहले एक एफएसपी से थे, वो नहीं बोल पाए थे, तो वो रिमूव हो गए। और एच के एम के मालूम पड़नी चाहिए एच के एम कौन है, और मुझे लगता है कि निकल भी गए, क्योंकि कभी कभी लेफ्ट क्या हो है गए कि, सर। हाँ, कभी कभी क्या है कि किसी की भूल बस कोई लिंक मिल जाते हैं ना किसी को, तो वो आ जाते हैं। तो अब कम से कम हमें मालूम तो पड़ना चाहिए कि कौन व्यक्ति है, कौन नहीं है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मैं यूनुस शेख, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और और सर मैं फेज 1 से जुड़ा हुआ हूँ 2022 मार्च से। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, कंटिन्यू करिए। तो मेरा सफर बहुत बढ़िया रहा यहाँ। बाकी मैंने बहुत चोट भी खाई सर, 20 लाख का नुकसान उठा चुका हूँ इससे पहले। फिर मैं इसमें आया तो मुझे लगा उम्मीदें मेरी बढ़ी, और दिल से काम किया तो आज इस लेवल तक पहुंचे हैं, और आगे भी करते रहेंगे सर।
और आपका मंच मिला है जब से काफी उम्मीदें हैं मेरे हमें, नहीं तो बहुत बुरे हाल हो गए थे सर पहले हैं। तो बहुत बढ़िया रहा सर, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए चलिए ठीक है सर, बिल्कुल 1 मिनट में बात खत्म करनी है, तो फिर मेन पॉइंट पे आएंगे। तो बीबी बना रेड्डी लगे सर, शायद मुझे लगता है कि 2 अकाउंटर्स हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बना फिर मैं लूंगा। और पहला जी है, पहला जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार जी सर, नमस्कार जी। कम्युनिटी में उपस्थित सभी गुरुजनों को और साथियों को नमस्कार। और सर जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी सर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें है क्रिप्टो, तो उसे इतनी उम्मीद है कि भाई हम सोचते थे कि भाई बिटकॉइन को बताने वाला कोई आया नहीं उस टाइम 2009 में, तो क्या पता मैं ले लेता। फिर इथेरियम का नंबर आया, उसका भी उसके बारे में भी किसी ने नहीं बताया। फिर बीएनबी का नंबर आया, उसके बारे में भी किसी ने, बहुत अफसोस रहता था इस चीज का, बहुत अफसोस रहता था। लेकिन आज एचसीएफ के बारे में सर आपके द्वारा लगातार, आप साल 2 साल से लगातार हम सबको बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो आज कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कमी पूरी हो गई है सर, जो बिटकॉइन वाली, इथेरियम वाली, बीएनबी की कमी आज पूरी हो रही है सर। तो एचसीएफ और एफएसपी अपने लिए वो साबित होगा आने वाले वक्त में, तो इनकी कमी पूरी होगी सर। और आपके मार्गदर्शन में सब कुछ हो रहा, सही सही हो रहा है, और हम सीख रहे हैं। और अपने साथी लोगों को, टीम को भी हम बता रहे हैं, लगातार उनको बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि भाई ये मौका है, तो उनको सबको तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, और जो समझ रहे हैं वो आ भी रहे हैं। तो ये है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू जी। अच्छा, चलिए ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। बीबी रेड्डी सर रह गए हैं, और एक डिफेंस में वो रह गए हैं, और एक मैसेज आ गया था विशाल सोलंकी का, वो कहीं बिजी है फैमिली में। और नमस्ते सर जी। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। थोड़ा बारिश आ रहा है सर, थोड़ा चलिए इनकम्फर्ट चलिए, में है हाँ मैं, कोई इसलिए। कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई बात नहीं। कर्नाटका से हैं बीबी रेड्डी सर है, और 1.0 से ही कंटिन्यू साथ में रहे हैं, पहले भी जीएम हो गए थे, दोबारा से भी क्वालिफाई हो गए। तो दोस्तों यस यहाँ यस। सब लीडर हैं, और लीडर ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो सर कंपनी ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है, हमने तो ये इतना सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा बड़ी प्लानिंग कर रखी है। और कंपनी ने देने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, और कितने रास्तों से आएगा अभी ये पता ही नहीं है। क्या तो आपको जो है डिविडेंड के रूप में आएगा, क्या वहां जो है स्टेकिंग के रूप में आएगा, क्या कमीशन के रूप में आएगा, यानी बहुत तरह के रास्ते हैं। बस इसको लेने के लिए अब तैयारी हमको करनी है। और स्ट्रक्चर एज इट इज बना रहेगा, जो जहां भी है, क्योंकि स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बाइंड हुआ था, उसके बाद में स्ट्रक्चर बाइंड नहीं हुआ है, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर पे काम जो तो ही चल रहा है। और पहला जी 1.0 में ही बाइंड हुआ था, और ये रहा है। इसीलिए मौका है, इस मौके का हमें फायदा कैसे उठाना है। और आप देख पा रहे होंगे, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में एंट्री ली थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन किया है। और यही नहीं है, अभी भी जो एंट्री लेंगे वो भी बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और उनके लिए क्या क्या एक संभावना है, देखिए टू द पॉइंट, आप उस समय मान के चलें जिस समय एप्लीकेशन के अंतर्गत अपडेट आ जाए, उसमें काम शुरू हो जाएगा, उसे आप फाइनल मान के चलें। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मिली है संभावित, देखिए वो भी संभावित है कि हाँ इतना हो सकता है, ऐसी ऐसी तैयारियां हैं। तो उनके लिए आप एक तो अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि वो पब्लिक में नहीं पहुंचानी। और यहाँ आप लोगों के साथ में इसलिए है, वैसे तो फोन पे भी बात कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को इकट्ठा करके और एक ही बार में ये इंफॉर्मेशन आप तक हम देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो 2 दिन बाद क्या आएगा, क्या परिवर्तन हो सकता है, तो बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। तो अजीत सर, क्या आप कंफर्टेबल हैं? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। वेलकम सर, आपका इंतजार कर रहे हैं सर पूरी कम्युनिटी। अरे सर थैंक यू सर, तो धन्यवाद, आपने मेरा वेट किया। वेलकम आपने मुझे वेलकम सर, वेलकम अजीत सर। सर सर नमस्कार सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग, बढ़िया गुड इवनिंग बढ़िया सर, सर, गुड बढ़िया इवनिंग। सर। बढ़िया एकदम। नमस्कार अजीत सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। उस दिन आपसे कॉल पे बात होते होते ना बिल्कुल याद ही नहीं रहा, वो हॉस्पिटल में अरे
अरे टाइम पता लग है गया। मेरे को, बिजी बिजी शेड्यूल होता है सर, पता है मेरे को। अरे वो सर वहाँ नंबर आ गया था, वो डॉक्टर के पास केबिन में हाँ, जाना पड़ा, फिर उसके बाद ध्यान ही नहीं रहा। ओके, कोई और बात नहीं, हुआ कोई क्या, बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं हम्म। फिर लेट नाइट निकला वहां से। ओके। 1 बजे करीब हम वहां से निकले, तो फिर मैंने कहा अब इस समय ओहो, तो ओके ओके। नहीं है, तो सीधा चलो, दिल्ली जाके गाड़ी रुकी अपनी। खैर चलो। ओके ओके। तो आप सभी लोगों का नमस्कार, और मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप मुझे झेलते रहे हो इतने दिन से। आपने मुझे इतने दिन झेला है। शेखावत जी तो हमारे बहुत प्यार से बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही रूडली हूँ, कुछ भी कह देता हूँ। लेकिन आज हमने इतना जो समय दिया है इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को, आज हमारा वो टाइम आने वाला है जिसका हम वेट कर रहे थे। और आज जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कल की मीटिंग से, वो कल की मीटिंग से इंफॉर्मेशन मिली है वो इतनी अच्छी थी कि मैं उस पर रहा नहीं गया। मैंने कहा सर, सबको पहले अपने जो खास लोग हैं उनको जरूर मैं आपको ये शेयर करता हूँ। बाकी 90% इसमें बातें सत्यों की, 10% में फेयरवेल अभी भी हो सकता है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन कंपनी के पास होती है जब तक वो अनाउंसमेंट ना देते। राइट सर। तो पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस प्रोजेक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इसने हमें 2 साल से हम इस पर रन कर रहे हैं, और 2 साल से मैं इसने वो रास्ता दे दिया जो आज तक किसी भी ब्लॉकचेन ने हमें नहीं दिया। वो रास्ता, वो अर्निंग करने का रास्ता दे दिया कि जिसमें हमने आज तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी ब्लॉकचेन में, जो पार्ट में इसने हमें पार्टिसिपेट बनाया, हमें पार्टनर बनाया, बहुत सारे रास्ते खोले, और हमें खट्टे मीठे एहसास के साथ बहुत कुछ सिखाया भी है। आज जैसा कि हम सोच रहे थे, जो अनुमान लगा रहे थे, उसमें काफी हद तक चीजें सही हुई हैं। और 1 तारीख से मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो हम 30 तारीख तक टाइम दे रहे थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली है। 29 तारीख की शाम को 11 बजे तक आप डोनेट कर सकते हैं। आई मीन 11 नहीं कहूंगा, सिंगापुर टाइम लगभग 12 बजे, जो सिंगापुर, वहां तक आप 29 तारीख की रात तक आप इसे डोनेट कर सकते हैं। डोनेट का पॉइंट जो है वही अब जो अभी चल रहा है, उसको हम 29 तारीख तक इसका फायदा उठा सकते हैं। 30 तारीख को मॉर्निंग, यानी कि 29 तारीख की रात को हमारे लिए 30 तारीख की मॉर्निंग 2-2:30 बजे करीब ये जो सारा सेटअप चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ तीनों। पहला तो देखो, आपको ये होल्डिंग का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, पहला पॉइंट। 29 तारीख को डोनेशन खत्म हो जाएगा, दूसरा। तीसरा, अब आपको जितना भी आपके पास एफएसपी है वो आपका लीनियर रिलीज शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। लेकिन उसमें किस तरीके से होगा, कैसे होगा, उसको हम समझ लेते हैं। पहला, लीनियर रिलीज शुरू करने के लिए आपका आईडी एक्टिवेट होना चाहिए, और आईडी एक्टिवेट का मतलब है हमारा उस पर एलपी लगना चाहिए। यानी पहला पॉइंट, एलपी लगना शुरू हो जाएगा। चेन हमारी वहां पे जो अपनी डेक्स है वो आपको पैनकेक स्वैप पर नजर आएगी, जैसे और 9-10 वहां पे चेन नजर आ रही है, और वहां हमें एलपी लगानी है, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है, लिक्विडिटी लगानी है। जैसे हम किसी भी कॉइन में लिक्विडिटी लगाते हैं, उसमें इसी तरीके से इसमें लगाना है। तो आपको करना क्या होगा, उसमें आपको मिनिमम $100 से लिक्विडिटी लगानी है, एलपी लगानी है, जिसमें 50% आपको वही पैनकेक स्वैप से एफएसपी खरीदना होगा, और 50% का यूएसडीटी रखना होगा। एलपी जैसे ही आप लगाएंगे तभी आपकी लीनियर रिलीज शुरू होगी। क्लियर? यस और नो में करते जाइए बात, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर कोई पॉइंट कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा ना, तो हम यही डिस्कस कर लेंगे आगे जाने से पहले, है ना। तो मैं पहली तो बात नोट डाउन कर रहा हूँ सर। हाँ, हम बात करते करते एक एक पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो सर यार, यहाँ पे आप एलपी लगेगी, अगर आप एलपी लगाएंगे तभी लीनियर रिलीज शुरू होगा। मेरी बात समझ में आ गई? सर एक आईडी को, सर एक क्वेश्चन है मेरा।
क्या चीज? सर एवरी आईडी को $100 लगाना पड़ेगा, एक बार पर लगाए तो उसमें से थोड़ा आईडी निकाल सकते हैं हम। सर आप $100 नहीं लगा रहे, आप ये मानिए जैसे किसी कॉइन में लिक्विडिटी लगाते हैं ना, आप लिक्विडिटी हाँ प्रोवाइडर सर। बन रहे हैं। अब हाँ आपको सर। बताता हूँ, आगे सुनते हैं। जैसे ही हम लिक्विडिटी लगाएंगे तो आपको 0.5% पर डे स्टार्ट हो जाएगा और इधर आपका लीनियर रिलीज शुरू हो जाएगा। यानी आपने जो होल्डिंग की है, अब तक आपके पास एफएसपी जितने होल्ड हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, प्लस जो आप लगाएंगे उसका 0.5%, आधा परसेंट आपको पर डे आना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके इसके साथ साथ यहाँ कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, जब चाहो जब आप निकाल सकते हो अपनी एलपी को। कोई टाइम बाउंड नहीं है कि 7 डेज, 15 डेज या 30 डेज, कोई टाइम बाउंड नहीं है। जैसे ही आपने अपनी एलपी विड्रॉ की, आपका रिलीज खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब आपने रिलीज फिर लगाया, आपने एलपी फिर लगाई, आपका रिलीजिंग फिर शुरू हो जाएगा। क्लियर सर? इस पॉइंट में कोई पॉइंट आपका सही समझ आया तो मुझे एक बार दोबारा पूछो। सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर ये कहना चाह रहा था, एलपी कितने की लगा सकते हैं, मतलब मिनिमम कितने की मिनिमम है? $100। अच्छा $100 की, चाहे किसी के पास एफएसपी पड़े हों 2000। यस, आप 2000 लगाओ। अब आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे आपका पॉइंट अच्छा है। जितना ज्यादा एलपी लगाएंगे उतनी ही फास्ट तरीके से आपका रिलीज होगा जो आपके होल्डिंग एफएसपी है। यानी स्पीड बढ़ जाएगी मिनिमम $100 से, और उससे बाद आप जितना भी डॉलर से बढ़ाएंगे, अपनी एलपी लगाएंगे, मान के चलो आपके पास 1000 पड़ा है तो 1000 से लगाएंगे तो आपका जो 100 पर रिलीजिंग शुरू होगी एफएसपी आना, जो होल्डिंग है उसकी 10 टाइम हो जाएगी अगर आप $1000 से लगा देंगे तो। यानी आप ऐसा समझो, हम जितना एलपी लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा एफएसपी रिलीज होगा। ओके सर, एक्चुअली एलपी सर, एक और एलपी जैसे $100 की लगाई हमने, उसका 0.5% डेली आएगा, ठीक है? तो हाँ, उसमें वो सर एक अलग पार्ट है। वो हमारे एफएसपी से कोई मतलब नहीं है, जो रिलीज हो रहा है वो हम उसे सेल कर सकते हैं, और वो 0.5% अलग आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो 0.5% तो आपका वो आ रहा है जो आपने अभी नई एलपी लगाई है। जी जी। और इसे ये सब क्यों है, इसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि इस समय 7 पॉइंट कुछ चल रहा है आपका, ये अदर एक्सचेंज पे जो लिस्ट हो रहा है पेनकेक स्वैप पे, वहां पे $7 समथिंग से ही, लाइव रेट से ही ये लिस्ट होगा। अब वहां पे आप खुद सोचो कंपनी क्या करना चाहती है, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने के अंदर इसका $200-250-300 पहुंचाने का रास्ता बना रही है। और इसने ये इसलिए किया है क्योंकि आप ही देखिए, नया जब एफएसपी बाय होगा और वहां से कोई और तरीका नहीं होगा खरीदने का, तो वहां वॉल्यूम क्या जनरेट होगा और प्राइस कहां पहुंचेगी? आप ही का फायदा होगा, आप ही का फायदा होगा ना। अगर हमने प्राइस बढ़ गई तो रिलीजिंग जो हो रहा है हमारा एफएसपी, उसकी हमें प्राइस बढ़ के मिलेगी, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से, हाँ बोलो। जी सर, सर ये कहना चाह रहा था, तो अब हमने $100 कैसे लगा दिया, उसे हमें कभी विड्रॉल करना है तो एलपी विड्रॉल कर सकते हैं हम कभी भी, एनी टाइम, 24 आवर। जैसे आप अदर ब्लॉकचेन पे कोई भी लिक्विडिटी लगाते हैं और उसकी आप रिलीजिंग कर लेते हैं, तुरंत आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। वहां कोई आपका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, टाइम लॉकिंग पीरियड नहीं है। बस ये 0.5% आना बंद हो जाएगा, 0.5% आना बंद हो जाएगा, और आपके पास जो लॉक है एफएसपी जो रिलीज हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। क्या ऐसे समझो, जितना एक्सीलरेटर दबाओगे उतनी गाड़ी तेज चलेगी। समझ गया सर। ओके अजीत सर। यस सर। सर ये 0.25% में क्या मिलेगा, डॉलर या एफएसपी? हाँ, एफएसपी आएगा आपका इसमें। एफएसपी, हाँ मैंने ये डॉलर से तो मतलब नहीं, एफएसपी मिले तो डॉलर से मतलब नहीं सर। आप देखो वहां भी हमें कितना अच्छा 0.5% एफएसपी सर, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, और ये पता चलेगा अभी। आपका पॉइंट अच्छा रखा आपने, क्योंकि जब हमें से हम चेक करेंगे तो पॉइंट एलपी लगाएंगे तो 0.5% की वैल्यू का
एफएसपी आएगा या 0.5% एफएसपी आएगा, ये कंफर्म नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि डॉलर की वैल्यू में एफएसपी आएगा। और बाकी ये सब ऐसा है, मैंने क्या कहा आपसे, 90% चीजें, क्योंकि कई सारी चीजें रह जाती हैं, कंप्लीटली बात नहीं हो पाती। एक्चुअली वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है बहुत सारी। तो 30 तारीख को जब ये अपडेट आ जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि वैल्यू आ रही है डॉलर की या एफएसपी आ रहा है 0.5%। ओके, इसको हम साइड रखते हैं, 30 तारीख को पता चल जाएगा जो भी होगा। ओके, ओके। यहाँ हम इस पॉइंट पे सब क्लियर है। तो मैंने जी थोड़ा हाँ सर, ये एक चीज बताओ, जिन्होंने एलपी नहीं लगाएगा उनका रिलीज नहीं होगा? नहीं होगा। दूसरा, जो सेकेंडरी मार्केट में अभी जो पैनकप से खरीदेगा उनके लिए वो वहां से खरीदेगा, आप होल्ड कर सकते हो उधर, जैसे और कॉइन रखते हैं और कॉइन की होल्डिंग करते हैं। हेलो हाँ सर। हेलो सर, यस यस। जो अभी पैनकप शैप में आएगा वो लोग जब खरीदेगा, वो की डोनेशन में खरीदेगा ना, ऐसे होगा उनका रिलीज के साथ सारे होगा? नहीं, उसमें रिलीजिंग का कोई मैटर नहीं है। आप पैनकेक स्वैप से जैसे और ब्लॉक और कॉइन खरीदते हो, उस तरीके से आप होल्ड भी कर सकते हो, रख सकते हो उसे डायरेक्टली खरीद के। माने वो जितना खरीदा उतना सेल भी कर सकता है साथ के साथ? यस, तुरंत, वो तो ओपन है। और उनके लिए लिक्विडिटी का कोई सब ये नहीं है? नहीं सर, नहीं, वो तो आम ब्लॉकचेन पे जैसे हम कोई कॉइन होल्ड करके बाय करके होल्ड कर लेते हैं, वही सेम, जब चाहो जब बेच दो। जैसे हमारा 2-3 आईडी बना रखा है, 2-3 आईडी में रिलीज करने के लिए उनमें भी मिनिमम $100 के ये करना पड़ेगा, लिक्विडिटी लगाना पड़ेगा, वो भी यूएसडीटी। यस, उससे कम नहीं है? उससे कम नहीं है? नहीं सर, 100 से कम नहीं है। जैसे सर पहले हो जाएगा, हाँ, हो जैसे जाएगा पहले होता सर। था 0.1% था। 0.1% था। हाँ, एफटीसी की बात करें जब स्टार्ट हुई थी जुलाई में। जब हमारे जुलाई में स्टार्ट हुआ था, जब हम लोग नहीं 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 नहीं, वो इसी वो तो खरीदते वो तो थे। पैटर्न बाद में बंद हो गया था ना। वो तो हाँ शुरुआत, जब तक अपना वो कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा था, तो लीडरों को देने के लिए, क्योंकि पूरी कम्युनिटी हंगामा कर रही थी, तो 2 महीने हो गए बैठे बैठे, क्योंकि 1 जून से हमारी ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई थी। उस समय एफटीसी एक अल्टरनेट था। लेकिन अभी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो शुरू किया है, जिनको 25 एपीएसपी, 15 एपीएसपी, 14 एपीएसपी मिला है, उनको भी रिलीज होने के लिए $100 का लगाना पड़ेगा। ये नया कंडीशन हो गया। यस, जब देखो तक नहीं लगाएगा तब तक सुमित सर, इसमें ऐसा है कि रिलीज के लिए टाइम रखेंगे, इनको सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति अगर इंस्टेंट अभी चाहते हैं तो वो तो इस तरीके से ले सकते हैं, नहीं तो उनका नंबर पे बाद में आएगा, बिना बिना स्टेकिंग वाला के लिए रिलीज होगा, लेकिन बाद में होगा फिर उनका। अच्छा ठीक है, हम लोग जो अभी बोलेंगे, आप लोग ये पहले बताया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो जैसे जैसे सिस्टम बताएगा करना ही है। बिल्कुल सर। अजीत सर मैं ये चाहूंगा सर, आप पहले पॉइंट अपने कंटिन्यू पूरे बता दीजिए, उसके बाद जिसका भी आंसर होगा ना वो बाद में कोई नहीं हो सकता है। कोई नहीं। अब यहाँ इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है, इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है। अब बात आती है लीडर की, लीडरशिप की। वैसे कॉम प्लान के बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट बता दिया गया है कि अब मान के चलिए सर, आपके पास लीनियर रिलीज भी शुरू हो गया, आपने एलपी भी लगा दी और आपकी टीम भी एलपी लगाएगी, तो आप क्यों कहोगे उनको कि एलपी लगा लो तो लीनियर रिलीज शुरू हो जाएगा? जितनी कम्युनिटी आपकी एलपी लगाएगी, लिक्विडिटी लगाएगी, और जितनी उनके पास जो वो सेल्फ लिक्विडिटी लगाएंगे, तो उनका तो रिलीज शुरू होगा ही होगा, प्लस आपकी रिलीजिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। सर मेरी बात समझ में आई? आई सर, आई, बिल्कुल आई। जैसे सपोज मानो आपके नीचे टीम है और आपने टीम का भी एलपी लगवाया और उनका भी रिलीजिंग शुरू, तो आपको क्या फायदा? आपकी रिलीज की स्पीड बढ़ जाएगी। जो आपके 1 महीने में रिलीज होना था वो 10 दिन में हो जाएंगे, और उसकी वैल्यू देखो, वैल्यू बढ़ेगी तो वो आपको प्रॉफिट ही है। 0.5% वो आपका एलपी का अलग मिलेगा। क्लियर है ना?
क्लियर यस सर, क्लियर। क्लियर। ये इसमें आपने सिंपल बात, एक बात हो गई, आपने एलपी लगाई, आपने स्टैक किया, आपने अपनी रिलीजिंग शुरू कर दी। ये एक ही पॉइंट से सारे काम जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब रही बात आगे कॉम प्लान में क्या है, वो 30 तारीख को फिर से मीटिंग होगी, 30-29 तारीख को, उसमें बताएंगे कि लीडरशिप के लिए क्या क्या और है। शेखावत सर और कोई पॉइंट रहेगा था क्या? सर इसी पॉइंट है सर। आप शेयर करो आप। सर ये जैसे मान लीजिए एलपी किसी ने लगाई, हमारा उसमें कमीशन तो आएगा नहीं लीडर का किसी का भी। हाँ, स्पीड बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल तो यही है कॉम प्लान के बारे में, जो हमारे लीडरशिप के लिए कमीशन क्या है, कैसे आएगा, वो उसके लिए अभी बात नहीं हुई है, उन्होंने अभी कोई चर्चा नहीं की है बॉस ने। सर एक क्वेश्चन और था, अब जैसे मान लीजिए किसी की 15-20 आइडिया है सर, अब उस आईडी को हम एक ही आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं एफएसपी को पूरे को? नहीं, अभी नहीं कर सकते, जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक वो ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं होगा। और उसमें सर रिलीज होने के बाद हम उसे एक आईडी में कर सकते हैं कन्वर्ट, है? बिल्कुल बिल्कुल। और सर रिलीज हो जाएगा तो आप सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं, अब सर रिलीज हो जाएगा उसके बाद भी हमें डिविडेंड आता रहेगा? हाँ, अगर आप सेल नहीं करेंगे तो। सेल नहीं करेंगे तो केवल उनके लिए जिन्होंने अभी पहले खरीद रखे हैं, जो नया खरीदेंगे एक्सचेंज से उनके लिए नहीं होगा, है ना? हाँ, वो उनके लिए तो कुछ भी नहीं। देखो हम लोगों ने 1 साल दिया, अभी 1 साल से हम लोग इस पर लगे हुए हैं, तो डिविडेंड का ऑप्शन तो आपको बस 29 तारीख तक जो डोनेट करेगा। ओके सर, ओके 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 सर। अच्छा शेखावत जी, अजीत सर। यस यार, यस सर। मैं कह रहा हूँ अगर जो लिक्विडिटी लगाएंगे उनको तो बेनिफिट ज्यादा होगा ना, उसमें रेट बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप ये देखो, पॉजिटिव बात करूं तो मैं पॉजिटिव वे में जाएंगे, आप नेगेटिव में देखो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं लेकिन पॉजिटिव में जाते हैं। तो आज आपने देखिए, पहले दिन अगर आपने $7 समथिंग से जब लिस्ट होगा अगर डेस्क पर, तो वहां आपको $7 समथिंग, यानी जो लाइव रेट चल रही है उससे आपको लिस्ट होगा। आपने जितना आपने जल्दी खरीद लिया, आप क्या समझते हो सर, पूरी कम्युनिटी 5.6 मिलियन की कम्युनिटी, यानी 5.6 अकाउंट है। 5.6 अकाउंट अगर $100 से भी खरीदेंगे तो आप सोच सकते हैं कहां जाएगी वैल्यू, राइट है ना? और फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको 0.5 मिलेगा। मैं तो हटाऊंगा ही नहीं। हाँ, अपन तो हटाएंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। वो तो प्राइस तो पहले दिन से ही बढ़ने लग जाएगा जैसे जैसे स्टैकिंग, क्योंकि देखो स्टैक करने के बाद जिसको 0.5 आ रहा होगा वो कभी भी अपना विड्रॉ नहीं करेगा। वो अलग बात है कि हम मान लेते हैं 2-4-10% ऐसे भी होते हैं जिनको इमरजेंसी पड़ेगी तो निकाल भी सकते हैं वो, और यहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं है। सबसे अच्छी बात ये भी है, यहाँ पे अभी जरूरत पड़ती है तो अभी निकाल सकते हैं, सुबह वापस लगा सकते हैं। तो प्राइस तो आप ये मान लीजिए, ये 2 से 3 महीने तक $200-300 चली जाएगी। आपको पता है अभी पिछले महीने से, मतलब 15-20 दिन से जो इनका एक लगभग इस दिसंबर तक $100 का एक आंकड़ा दे रहे थे, ये $100 से भी पार कर जाएगा इस पॉइंट से। यस सर। शेखावत सर कुछ और पॉइंट रह गए हैं? नहीं, और तो लगभग हो ही गए हैं। बाकी एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई सब चीज है। देखिए यहाँ पर एलपी, जी जी अजीत सर जी, मैं इस चीज को ये चीज समझ पाया भी, अगर जो हमें $100 इन्वेस्ट करना है एलपी में, हमें उसके बदले भी जो रिटर्न मिल रही है 0.5, जो आपने 0.5 बताया सर, वो भी तो जैसे आज लोग होल्डिंग कर रहे हैं एफएसपी की, तो वो भी तो एक होल्डिंग ही होगी ना हमारे पास। स्टैकिंग हो गई एक तरह से। आपने एलपी भी लगा दी, एलपी लगाने से सर वैल्यू भी बढ़ गई, और इधर आपको रिलीजिंग भी शुरू, और इधर आपका मेरे को ये लगता है सर, वो जो लगेगी ना उसके ऊपर कंपनी कमीशन भी देगी मेरे हिसाब से, जितनी एलपी लगेगी। हाँ, मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट एक्स्ट्रा
नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए हाँ जी, आपको हाँ जी। पता है कि कहीं ना कहीं हम मिसगाइड करेंगे अगर हाँ ऐसा। हाँ, बिल्कुल 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 पकड़ा जाता है ना पॉइंट, भैया जी सर आपने बोला था, अब ये नहीं दे रही कंपनी। हाँ, फिर आप ही कहेंगे अजीत जी आपने बोला था यार ऐसे, लेकिन अब हाँ मेरी हाँ, बात को आपने पत्थर की लकीर मान लिया, इसलिए क्योंकि मैं ऊपर से मीटिंग, मुझे मुझे न्यूज मिलती है, तो मैं अब ऐसे ठीक है। बात नहीं कहूंगा, जो बात हुई ही नहीं है उस पर चर्चा नहीं हुई उसको मैं अभी नहीं बोलूंगा। राइट है वैसे ना मैं सर? सर एलपी लगने में मैं एग्री हूँ सर, अगर ये लगेगा तो सर हमारी प्रॉपर्टी का ही तो प्राइस बढ़ेगा ना। सर अब आपको मैं इसमें 2-3 पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ता हूँ जो मैंने हाँ एनालाइज किया है ये आने से 1 तारीख के बाद। पहली बात तो हम उन लोगों को भी कैप्चर कर पाएंगे जो लोग नए हैं और वो कहते हैं अरे आपकी कंपनी तो देती क्या है, क्या प्लान क्या है। अरे सर प्लान कहाँ से शुरू करें, कौन से पॉइंट से शुरू करें, और जितना ज्यादा बताते हैं हम वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि हमारी समझ उसकी राइट समझ में आता भी नहीं है। राइट सर, राइट राइट है ना? तो इसके राइट। लिए अब उसको क्या होगा, हमको क्या होगा कि हम उसे साफ कह सकते हैं भाई एंट्री गेट खुला है, हम छोटा सा पॉइंट बता सकते हैं, पैसे लगाओ, स्टैक करो, 0.5% डेली लो, जब मर्जी आए राइट जब सर। आपकी इसे विड्रॉल कर लो, काम खत्म। अब ओ, उसको एंट्री हो बिगिनर कोर्स। जाएगी जब एंट्री होने के बाद फिर धीरे धीरे वो चीजों को समझने लगेगा, आगे की शिक्षा लेता जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो 90% अरे सबसे लोगों को मैंने एक चीज देखी है कि वो इन चीजों को ही समझते हैं, शॉर्टकट समझते हैं, शॉर्ट पॉइंट समझते हैं, बस ज्यादा समझते ही नहीं। सर आज तक लोगों ने फंड जो लगाया है वो पहले उन कंपनियों में लगा, हमने भी लगाया, आपने भी लगाया, हमारे दोस्तों ने जो आज मीटिंग में सभी ने लगाया। वहां हम एक बाउंड थे भी, कम से कम 2 साल के लिए फंड नहीं निकाल सकते थे, 1 साल के लिए नहीं निकाल सकते थे, या तो एलपी लगाया चाहे 4 घंटे के बाद निकाल लो। बिल्कुल। हाँ, ये चीज बहुत बढ़िया सर, कंपनी ने अब बाकी सर बहुत बढ़िया एक कार्य वाला हमारा काम किया प्लस है। पॉइंट देखो कितना बड़ा होगा। प्लस पॉइंट क्या होगा कि अब तक हाँ जितनी भी कंपनी आती हैं होल्डिंग के लिए टाइम बाउंड करती हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 अब यहाँ टाइम बाउंड का चक्कर खत्म, कितना बिल्कुल सर। बढ़िया ऑप्शन हो गया। हम्म, आप मर्जी आए तब निकालो, कोई बिल्कुल सर। बाउंडेशन नहीं। सर इसके लिए आप सोच सकते हैं ना, हाँ क्या बिल्कुल सोच हमारे सकते हैं पास सर। हमारे हम आज इस पॉइंट से इतने खुश होंगे कि लोगों को मैं समझता हूँ कहने में हमें इतनी खुशी होगी कि एंट्री कर लो तुरंत और आप डेली कमाओ, कल से ही आपकी इनकम चालू। अभी बिल्कुल हमारे सर, लिए क्या बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही थी कि अरे सर रिलीज कब होगा, कब आएगा, कब कैसे क्या होगा, हम उसे बता नहीं पाते थे ठीक से। सही बात है राइट ना? सर। हाँ बिल्कुल सही। तो तो और बताइए सर, इसके अलावा और कोई आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि सर जो अभी सर अपडेट है उसके लिए हम करेंगे। हाँ सर। सर मैं पूछ रहा, एक चीज और क्लियर करें जी। कि जैसे आज कोई बंदा लेता है उसको 14 एफएसपी मिलेंगे, और मान लीजिए और 1 तारीख से रेट बढ़ना शुरू हो गया, और मान लीजिए 1 महीना वो एलपी नहीं लगा पाया, और हम्म जो भी रेट गया मान लीजिए 100% चला गया, तो जो हम्म बंदा एलपी नहीं लगाया है और उस समय हम्म। जब एलपी लगाएगा, उसको बढ़े हुए रेट से उसको रिलीज होगा। सर रिलीज का तो आप ये देखिए कि आपके पास रखे हुए हैं, आप जब बेचोगे जब लाइव रेट मिलेगी, सिंपल। अच्छा अच्छा। भाई वो जी तो जी आप सर। एफएसपी आपका होल्ड है, आप होल्डिंग जब आपकी शुरू होगी या आपके पास रिलीजिंग जब शुरू होगी तब आप उसे सेल करोगे तो जो लाइव रेट है वो मिलेगी। जी जी, वही पूछना था मेरा का है ना, हाँ तो कि उसमें उसको रेट का पढ़। तो मैटर ही नहीं है। जी जी, मतलब वही जो लेवल पे वो गया रहेगा स्पीड इसका, जब एलपी लगाएगा उसको वहीं से चालू हो जाएगा। यस यस। यस यस। ओके सर, क्लियर। अजीत सर नमस्कार। यस सर। यस सर। अभी ये लीनियर रिलीज में ये डिसाइड नहीं हुआ ना कि जैसे मेरे पास 180 अगर एफएसपी हैं तो दिन का एक मिलेगा या बढ़ते क्रम में मिलेगा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है ना। हाँ इसके लिए एक अनुमान लगाया है, बताया है, एक आंकड़ा बताया है कि 365 दिन के अंदर आपके सारे रिलीज हो जाए। वो इसे अगर मतलब आप बढ़ते क्रम, वही एससीएफ की तरह बढ़ते नहीं क्रम नहीं के अनुसार। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अब मैं आपको बताऊं। से आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट एलपी लगाकर तो आपकी रिलीजिंग शुरू हो गई, ठीक।
हेलो हेलो। सर मेरे पास आवाज आ रही है, लेकिन मैं ओके ओके क्यों थोड़ा शोर शराबा है मेरे पास, इसलिए आप बताइए, मैं सुनता रहूंगा सर। ओके। बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। सपोज मान लीजिए आपके पास $1,000 के एफएसपी या 1,000 एफएसपी आपके पास होल्ड हैं, जो आपने अभी होल्डिंग में लिए हुए हैं। अगर आप अपनी $100 से एलपी लगाकर स्टैक करते हैं तो उसका तो आपको 0.5 आएगा ही। आपने अपना अकाउंट जैसे ही एक्टिवेट किया, अब हम इसे बोलेंगे अपना अकाउंट एक्टिवेट करना। तो स्टैक करके एलपी लगा के ऐसे ही आपने अकाउंट एक्टिवेट किया, तो आपका 1 साल के अंदर 365 दिन में आपका पूरा का पूरा एफएसपी आपके पास आ जाएगा, रिलीज हो। अब आपने क्या किया, इसे 500 से एलपी स्टैकिंग लगा दी, तो आपको वो 5 टाइम जल्दी आ जाएगा। यानी जो आज की स्पीड है वो 5 टाइम बढ़ जाएगी, यानी 1 साल से आपका 4 महीने में आ जाएगा। ये एक इस तरीके से आंकड़ा है इसका। क्लियर हुई बात? और हाँ ठीक है सर, हाँ और एक होगी चीज सर, पूछना था क्लियर सर होगी यहाँ सर। पे। और एक चीज, हेलो हाँ सर, हाँ सर। अजीत सर। यस सर। हाँ, इसके बाद 1 तारीख के बाद से बर्निंग मैकेनिज्म रहेगा क्या? बर्निंग मैकेनिज्म किस टाइप से रहेगा, इसके लिए नहीं अभी कोई बात हुई है, क्योंकि अभी 29 तारीख को फिर मीटिंग होनी है, 29 तारीख को। क्योंकि 1 तारीख से ये रिलीजिंग शुरू होगी और 29 तक हम पे ये टाइम है, तभी उस दिन 30 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ही पता चलेगा हमें। हाँ, दूसरा यहाँ पे हम लोग जैसे बोल के आ रहा है कि 180 दिन में रिलीज होगा। सर आप वो यही भी तो वाला 101 कंडीशन। सुनो सुनो, एक सौ हाँ अस्सी दिन वाला भी फार्मूला तो पूरा का पूरा 365 दिन पर ही है, 18 दूनी 36। क्यों? हाँ आप याद है आपको, हमारे पास एससीएफ जब रिलीज हुआ तो 6 महीने में तो कट के आया, जो बाकी बचा वो अगले 6 महीने में आया था। बिल्कुल। तो वही हो गया वो बात, अभी भी तीन सौ बाकी पैंसठ दिन का। अभी भी बाकी है, उसमें रिलीज पूरा नहीं हुआ है सर। मैं ऐप वही में कह रहा हूँ, खोलोगे वही। तो। हाँ, बिल्कुल तो उस बिल्कुल, टाइम वो अगर रेट, उस कंप्लीटली। टाइम अगर एसएफ का, हाँ उस टाइम अगर एपीएसपी का रेट कम जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा जो ज्यादा सेल होगा। देखो एफएससी की प्राइस से इससे कोई मैटर नहीं करता। क्यों? हाँ इसीलिए इन्होंने सप्लाई को कवर करने के लिए ही तो ये फार्मूला दिया है। और हाँ। इधर आपकी स्टैकिंग चालू हो जाएगी, तो डायरेक्टली जब बाय करेंगे आप, हम्म। जब डायरेक्ट बाय करके स्टैक कर देंगे, तो आप बताइए मुझे कौन स्टैकिंग से निकालेगा जब उसे 0.5% अगर डेली मिलेगा तो। अच्छा, आरओआई जैसे 0.5% मिलेगा डेली? यस। आपने अभी स्टैक किया, स्टैक कैसे हम्म। होगा? एलपी लगाएंगे आप, वो एलपी आपकी हम्म। स्टैक हो गया। अब स्टैकिंग से आपको 0.5 मिल रहा है, और इधर आपकी रिलीजिंग शुरू हो गई, जो आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है अभी, आज जो एफएसपी होल्ड है वो रिलीज शुरू हो गया। तो आपको डबल बेनिफिट होगा, इधर तो आपका रिलीजिंग धीरे धीरे 1 साल के अंदर आएगी, इधर आपका हम्म। 0.5% आज से ही आपका आना शुरू हो गया। और बाउंडेशन कुछ नहीं है, कभी भी निकाल सकते हो आप। तो इसके लिए ये सप्लाई को शॉर्ट करने के लिए ही तो ये किया है। जितनी ज्यादा सप्लाई कम होगी और जितनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, उतना ही प्राइस अच्छा, बढ़ेगा। 5% जो आएगा वो क्या यूजिटी आएगा ना एपीएसपी आएगा सर? इसके इसमें ये है कि इसमें आएगा तो एफएसपी, लेकिन हम्म। एफएसपी डॉलर की वैल्यू से आएगा या एफएसपी ½ % आएगा। मेरे ख्याल से ये डॉलर की वैल्यू में आएगा, मुझे जो लगता है। क्योंकि एलपी जब भी हम किसी भी ब्लॉकचेन पे एलपी लगाते हैं तो वहां पे हमें एफएसपी और डॉलर यूएसडी दोनों चीज आती हैं, उसमें दोनों लिक्विडिटी में बराबर लगाना पड़ेगा हमें। बराबर लाइव लगाना रेट पड़ता से लाइव रेट से ही आएगा सर। जैसे कि 0.0 में कमीशन में एससीएफ आता था तो लाइव रेट से आता था, वो तो लाइव रेट का ही है। रहेगा। हाँ। नहीं, रेट तो लाइव होगा, लेकिन वो डॉलर की वैल्यू में आएगा। जैसे सपोज मानो 2.5 एफएसपी बना, अब 0.5 में आधा एफएसपी बनता है, तो आधा हम्म। एफएसपी की वैल्यू से डॉलर में काउंट करके आएगा लाइव रेट से, या एफएसपी आएगा। ये इस वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एफएसपी आएगा, मुझे लगता है कि वो डॉलर की वैल्यू से एफएसपी देंगे। इसके लिए जब वो पहले दिन ही क्लियर हो जाएगा, है प्रोसेस ये है। और रही बात ये इसकी, तो वो एक दिन को जब 1 तारीख से मालूम पड़ जाएगा, और 30 तारीख को देखो बात होती है तभी मालूम पड़ जाएगा इसके लिए। इसका मतलब हमें जितना यूजीडी लगाएंगे 100, उतना का वैल्यू का एपीएसपी लगेगा स्टैकिंग में, यस लिक्विडिटी यस में।
और वो आपको बाय करना पड़ेगा पैनकेक स्वैप से। जब आप वहां से अच्छा, बाय करेंगे, ये अगर सर अगर 50 यूएसडीटी ना 100 यूएसडीटी से होगा मिनिमम। 100 USDT से होगा और उसमें $50 का एफएसपी लेना पड़ेगा। $50 आपको यूएसडी के बराबर रखने पड़ेंगे, वैल्यू बराबर होगी। एफएसपी उसमें कितने होंगे हाँ डजंट मैटर। हाँ, वो होगा 6-7 जितना होगा वो भी वैल्यू के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मिनिमम 50 यूएसडीटी हो गया और बाकी एफएसपी हो गया। ठीक है। हाँ यस। ये समझ क्लियर हो गया अभी यहाँ पे। और इसी का ही अगर 5% करके रिलीज होगा, 0.5% करके ना। यस 0.5 ना 5%। 0.5 अच्छा 0.5। 0.5 डेली। हाँ ठीक है। 0.5 डेली। और उसमें भी आपका अच्छी बात यह है कि लॉकिंग पीरियड कोई नहीं है, ना लिक्विडिटी का तो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। चेकिंग का भी नहीं है, आपके पास जब चाहो जब निकाल लो। ये बढ़िया है कि जो भी होगा इससे थोड़ा बूम आएगा, रेट बढ़ेगा इससे एफएसपी का। आप देखो, अब आपके पास पुरानी कम्युनिटी तो जो है वो है, वो तो स्टैक करेगी ही करेगी। उसके साथ साथ जो नई कम्युनिटी आएगी उसको बड़े आसान शब्दों में आप उसे एंटर कर सकते हो। मजबूरी है लेने के लिए। नहीं, नई कम्युनिटी के लिए कह रहा हूं मैं। नई कम्युनिटी जो आएगी वो आसान शब्दों में आप उसे ला सकते हो यहाँ पे। अच्छा 2 पॉइंट में ही 0.5% मिलता है, बस बात खत्म। और वो डेली कभी भी, और कोई फाउंडेशन नहीं कि आपको यहाँ पे 7 डेज लॉक है, 15 दिन लॉक है, कोई नहीं। आज लगाओ, कल वापस, कल आप अपनी एलपी को खत्म कर दो। तो बड़ी अच्छी एक तरीके चीज से और बड़ी लेवल में आप कम्युनिटी को ला सकते हो यहाँ। और एक क्लियर कर दो, जैसे पैनकप साहब से आएगा उनको तो लिक्विडिटी का कोई ये नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है। मतलब जैसे अभी पैनकप से जैसे लिस्ट हो जाएगा, पैनकप साहब से एंट्री करेगा, वो तो हमारा कोई रेफरल वगैरह यूज नहीं करेगा, वो तो डायरेक्ट एंट्री मारेगा ना। वो तो ऑलरेडी जैसे आपके वॉलेट में एंट्री एक ऑप्शन आ चुका है। आज मॉर्निंग में जो अपडेट आई है वो आप हाँ देखेंगे तो वॉलेट में एफएसपी ट्रेडिंग का ऑप्शन आ चुका है। वहां हाँ, से क्लिक एफएसपी करते ही ट्रेडिंग का आप अपने ऑप्शन आ वॉलेट गया। में जाओगे। हाँ, और जो व्यक्ति अगर मान लीजिए वहां से बाय करके होल्ड कर रहा है नॉर्मली अपने वॉलेट में, तो उससे तो आपको कोई रेफरल आना ही नहीं है। ना, और हम आपको लोग जो तो बिजनेस करेंगे, हम लोग जो हाँ बिजनेस हाँ हाँ करेंगे यस। तो उनको उनको भी स्टैकिंग का सिस्टम, उनका भी रिलीज रिलीज का सिस्टम रहेगा सर। सर उनका रिलीज का सिस्टम नहीं होगा। उनका ओनली ओनली एक सेकंड सर। नरेंद्र सर, मैं मीटिंग में हूँ, आप चाहें तो आ सकते हैं। कुछ अपडेट है उसके लिए हमने मीटिंग रखी हुई है। हाँ, जूम मीटिंग। अगर आप उसमें जीएम एवब में हो क्या? मैं आपको पर्सनली लिंक भेजता हूँ। आप तो ऑलरेडी पहले से शायद मेरे ख्याल से क्विट कर गए थे, तो मैं आपको पर्सनल लिंक भेजता हूँ। आप आ जाओ, कुछ अपडेट्स हैं 30 तारीख से जो होना है उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके जी सर। जैसे हेलो अभी हम लोग नया जो नए लोगों को लेके आएंगे, नया इन्वेस्ट करेंगे जी। डोनेशन के लिए, वो भी तो डोनेशन डोनेशन ही होगा ना। ना 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 ना, वो डोनेशन नहीं होगा सर, वो स्टैकिंग कहते हैं उसे। स्टैक। अच्छा, वो स्टैकिंग का प्लान में आएंगे वो। हाँ, और स्टैकिंग उसका से कोई ही टाइम आपके पास। बाउंडिंग नहीं है। हाँ, नो उसका सर, टाइम बाउंडिंग नहीं है। कोई टाइम बाउंड नहीं ये है। भी। स्टैक जैसे आज करोगे जैसे समझो आप फाइनेंस एक्सचेंज पे आपने कोई भी कॉइन लेके स्टैक कर दिया, ठीक है। हम्म अब आप उसे जैसे स्टैकिंग करोगे तो वहां पे हम्म एक 30 डेज, 16 डेज, 180 डेज ऐसे करके आप किसी को भी स्टैक कर सकते हैं। वहां पे आपको परसेंटेज मिलती है, मगर कम हम्म मिलती है, वो अलग बात है। 3%, हम्म 4%, 5%, अलग अलग कॉइन के हिसाब से। तो वहां हम्म आप खुद का ये स्टैक करके आप इसे कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया, ये एक तरह से ब्लॉकचेन के पैटर्न पर ही रखा है इन्होंने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नई कम्युनिटी आएगी वो बाउंडेशन नहीं चाहती, राइट है ना। तो जी। इस तरीके से इन्होंने किया है कि आपको और हमको भी सेट करके रखा, और नई कम्युनिटी आएगी उसे, ओपन कम्युनिटी जो आएगी उसके लिए भी फ्री माइंड रखा। आप स्टैक करेंगे आपको 0.5% आएगा। आप आज एक दिन के लिए रखा आपने, दूसरे दिन आप विड्रॉल कर लेंगे, आपको बंद हो जाएगा। सिंपल। आपकी जो प्राइस है, आज आपने खरीदा मान लो $7 से, और कल आपने बेच दिया, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद विड्रॉल किया,
स्टैकिंग खत्म की और आपने बेच दिया $10 से, आपको प्रॉफिट हो गया। होल्डिंग करने से अच्छा हम स्टैक कर दें बाय करके। ये बढ़िया है। क्लियर है ना? अरे वो डिविडेंड तो के 30 तारीख को पता लग जाएगा हम लोग किस तरह से बिजनेस करेंगे, किस तरह से टीम बनाएंगे, उसका पूरा ये रोड मैप आ जाएगा ना सर। बिल्कुल, इस पॉइंट पे इंद्रजीत की सर की तरफ से मैं खुद कहूंगा, क्योंकि उनकी बात से मैं सहमत हूँ। क्योंकि स्टैकिंग होगी तो कॉम्प प्लान जरूर होगा, परसेंटेज जरूर होगी। इंद्रजीत सर ने अभी बोला था ना कि अभी देखो जैसे मेरा कॉम्प्लान, जो हाँ मानना था, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, सही कह रहे हैं वो, नई कम्युनिटी जब आएगी तो स्टैकिंग करने से कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑप्शन होगा। तो वो 30 तारीख के बाद पता चल जाएगा। एक मीटिंग 30 तारीख को, जो अभी आपको याद है 25 तारीख की हम मीटिंग की बात कर रहे थे, 25 तारीख को कंपनी जो भी देगी बिल्कुल। बताएगी करेंगे। हाँ हाँ। तो अभी 30 तारीख को फिर से मीटिंग है, उसमें वो बताएगी कि हम लोगों के लिए क्या है। राइट है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर बताइए, कोई और किसी का कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया उनको चर्चा कर लेते हैं। सर एक ये डिविडेंड के बारे में कुछ न्यूज। तो डिविडेंड के लिए कोई अभी पॉइंट नहीं रखा है, लेकिन डिविडेंड का सिंपल है, वो आपका 29 तारीख रात तक डोनेशन करने वाले को डिविडेंड आएगा, आता रहेगा। और जो 29 के बाद तो डिविडेंड वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब जिसके पास लीनियर रिलीज होता रहेगा और उन्होंने अपना रिलीज वाला कॉइन नहीं बेचा, तो डिविडेंड आता रहेगा। अगर आपने सेल कर दिया तो ऑलरेडी आपके शेयर खत्म हो गए। सिंपल। यस। ओके सर। ओके सर। और ये जो हमारा फिनसर्व एक्सचेंज है, इसका जी कब रिलीज होगा, माने सेकेंडरी मार्केट में आएगा, इसका अभी तो कोई रोड मैप नहीं है। सर, सेकेंडरी मार्केट में ही जा रहा है, ये 200 मिलियन की वो कम्युनिटी तो को नहीं नहीं कैच करने के लिए जा रहा है। नहीं, जैसे हम लोग बोलते थे फिनसर्व, जैसे हमारा 42 एक्सचेंज है, चेन है टोटल दुनिया के अंदर। फिनसर्व जैसे ही आ जाएगा हमारा ये 43 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको फिनस्वैप के बारे में बताता हूँ। फिनस्वैप आपका इसी साल के एंड तक करीब करीब आप ये माना 4 से 5 एक्सचेंज पर अच्छा। पूरी तैयारी इनकी है। और लेकिन उसके साथ फर्स्ट एचसीएफ भी स्टेप जाएगा। है। एचसीएफ भी उसके साथ लिस्ट होगा ना एक्सचेंज पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एससीएफ तो बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है हम्म एससीएफ थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि एफएसपी यानी डेक्स की मार्केट बहुत अच्छी जाएगी, और एफएसपी हम्म अपने एक्सचेंज पर ही रहेगा। क्योंकि जो भी नई कम्युनिटी आएगी, उसे जो फीस बाय करने के लिए एससीएफ चाहिए, तो ट्रांजेक्शन बिना एससीएफ के होंगे नहीं। बिल्कुल। तो फीस बाय करने के लिए एसटीएफ चाहिए, तो उसे अपने एक्सचेंज पे आना होगा। और यही रीजन है कि 0.5 मिलियन की हमारी 5.6 मिलियन की अभी कम्युनिटी है, वो 200 मिलियन के मार्केट में जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ये अपने 10 20 25 50 एक्सचेंज पे जा सके 1-1.5 साल के अंदर। क्योंकि पहले कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी बढ़ रहा है पहले अभी। कम्युनिटी चाहिए सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बिना कम्युनिटी तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये छोटे स्तर पर काम नहीं करना चाहते। देखो, आप और हम कितने दिन हो गए, कंपनी ने हमारी बात कोई सुनी? 1 साल हो गई नहीं करते हुए नहीं, बात। कभी नहीं सुनता है। उसका रोड मैप अपने हिसाब से, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, 2 साल से मैं इसके साथ हूँ। मुझे आज मतलब दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट जो लाइफ में मेरे साथ में हुआ है अभी तक की, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक की लाइफ में मैंने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया जिसमें हम कोई भी लीडर उंगली करता है और वो सेट कर देता है, सही कर देता है, उनके लीडर के हिसाब से कंपनी चले। यहाँ पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि बॉस तो सुनता ही नहीं किसी की, उसे अपना प्रोजेक्ट किस लेवल पे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, रोड मैप कैसा है बनाना है, वो खुद करते हैं। आपको चलना है चलो, आप नहीं चलना है मत चलो, उन्हें कोई परवाह नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 1-2 साल, क्योंकि कोई भी काम, जैसे आप मान के चलो आज तक के टाइम में आपने जितनी भी ब्लॉकचेन देखी है, 2 से 3 साल तो उन्हें सरवाइव करने में लगा, मार्केट में अपनी जगह बनाने में लगा। राइट है ना? तो ठीक है, इसे भी 2-3 साल के अंदर ये इतनी बड़ी मार्केट बना देगा। और ऐसे ऐसे टॉपिक है इसके, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से
हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं है जिसने इस तरीके के पॉइंट दिए हो कि जहां नेटवर्क को भी संभाल रहा है और जहां वो अपने कॉइन की वैल्यू को भी डाउन नहीं होने देता और ना होने देगा अभी तक। अब तो खैर मार्केट में आ गया, अब तो दुनिया जानने लगी है इसे, और आने वाले टाइम में एआई जैसे और गूगल जैसे सर्चिंग करोगे ना तो आपको इसके पॉजिटिव वे और इसके बारे में, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सब पता चलेगा, तो और आप समझ सकते हो फिर किस तेजी से कम्युनिटी इसके ऊपर आएगी। और इसीलिए ये पहला स्टेप अपना 200 मिलियन की कम्युनिटी के ऊपर जा रहे हैं, पहला स्टेप अपना ये उठा रहे हैं पैनकेक पर जाने के लिए। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 5.6 मिलियन की कम्युनिटी 200 मिलियन में कैसे बदलेगी। तो देखो टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि 2-4 महीने में हम बहुत बड़े हो जाएंगे, नहीं। अभी सारी कम्युनिटी आने में 6 महीने भी लग सकते हैं। हमें दुनिया में नाम बनाने में, अपनी इस ब्लॉकचेन की एक पैठ बनाने में टाइम लग सकता है। ओपन कम्युनिटी जब आएगी तभी मार्केट इसका बढ़ेगा। उसके लिए इन्होंने ऐसे रास्ते बना दिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति अच्छा प्रॉफिट भी कमाए और उसको लीडर को भी लॉस ना हो और लीडर भी कमाता रहे। तो मुझे इसका तरीका बहुत अच्छा लगा। ये जो हम सोचते, देखो मैं शुरू से ही कहता आ रहा था, ये जो है वो करती है जो हम सोच नहीं पाते। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से तो इसकी स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसने स्टैक भी करा दिया, लिक्विडिटी भी लगा दी। अब आप खुद सोचो 5.6 मिलियन की कम्युनिटी, या मैं ऐसा समझू आप 6 मिलियन की कम्युनिटी एलपी लगाएगी तो सर इसकी लिक्विडिटी कितनी हो जाएगी। किसी भी मार्केट में अब तक ब्लॉकचेन आई जितनी, या कोई भी कॉइन जो हाई लेवल पे, एक टॉप लेवल पे है, टॉप 10 में है, उनकी भी लिक्विडिटी नहीं होगी सर जितनी यहाँ लग जाएगी। नहीं, सोचा आपने? इन्होंने सिंगापुर वाले मीटिंग में बार बार बोलते जा रहा है ये 56 लाख का जो कम्युनिटी है उसमें 1% भी अगर ये करेगा $100 से तो लिक्विडिटी काफी लग जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, 1% का आप लिया ये है देखो, ये टॉप 10 के जो कॉइन हैं उनको भी पीछे छोड़ देगा। और यही चीज जब 200 मिलियन की कम्युनिटी को दिखेगी ना, तब देखो हाँ आप कैसे आती है कम्युनिटी यहाँ पे। और ये देखो, हाँ एक और बात बोलूंगा, 28 तारीख को, एक्चुअली ये कल ही बताया कंपनी ने, 28 तारीख को कंपनी एफएसपी लॉन्चिंग मीटिंग रख रही है सिंगापुर। लेकिन अब कल रात को सब लोग बोल रहे थे, जो भी अब वहां पे हम लोग थे, कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। एक्चुअली वो आप लोग चले लॉन्चिंग मीटिंग जाते चल रही है, अगर। तो लोकल जितने भी हैं, जो जो जिनके जिस कंट्री के बाद सिंगापुर जाने के नियर बाई कंट्री है, वो लोग वहां पहुंच रहे हैं। हम लोगों का वीजा मिलेगा नहीं, इसलिए हम वहां नहीं जा पाएंगे। तो ये ना, बात हमारी सिंगापुर रात को जल्दी ही नहीं आप, मिलता है, सिंगापुर 10-12 हाँ दिन पहले सिंगापुर का से चाहिए। मिलेगा नहीं। ये मलेशिया होता तो हम चलो अभी रात को टिकट कराते, सुबह वही पहुंच जाते। लेकिन ये बात के हाँ लिए हमें अब तो खुद बोला भी हम लोगों ने कि सर आपने ये गलत किया, हमें पहले से बताते तो हमें वीजा अप्लाई कर सकते थे। बेशक आप कंपनी के खर्चा ना दे, लेकिन हम वहां पहुंचे तो हमारा एक अलग ही एक अच्छा वो लगता है हमें, हम भी लॉन्चिंग में शामिल हो। तेरा ये आसरा। जी कोई बात नहीं, चलो 28 तारीख को सर ये लॉन्चिंग हो रही है, और हमारा एक आज एक बिगुल बच चुका है, और 1 तारीख से हमारा एक नया सुनहरा भविष्य शुरू होने जा रहा है। एक नया रास्ता हमें मिल गया है। इसमें 3-4 तरीके की हमें ट्रेडिंग और अर्निंग और पैसिव इनकम जैसे रास्ते खुल जाएंगे, और जितनी भी पुरानी कम्युनिटी है वो सब एक एक करके वापस आ जाएगी। बस मैं इतना ही कहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो रोड मैप है, और उसके ऊपर ये खरा उतरते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो बारीकी पॉइंट है वो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, और जो कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं वो 1 तारीख को बाद सबको समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं 30 तारीख की मीटिंग के बाद इस विषय में। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। काफी सारी जानकारी मिला है, हमें अच्छा लग रहा है। जी शेखावत सर, जी सर। और कोई क्वेश्चन या कोई बात करते हैं? वाइंड अप, मॉर्निंग में मिलते हैं 8 बजे। सर एक सवाल और मन में आ रहा है। जी बताइए। मैं ये सोच रहा जैसे हम लोग पुराने होल्डर हैं, 30 तारीख के बाद एफएसपी क्लोज हो जाएगा हमारी तरफ से जो 50-50 का है, और मान लीजिए हम नई तरह से नए तरीके से हम उसको एफएसपी को बाय करना चाहें, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति आएगा
जी तो जब हम वहां बाय करेंगे तो क्या वो हमारे ही इसी वॉलेट में आएगा या नया वॉलेट बनाना पड़ेगा? सर वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें आपका रिलीज होता जाएगा, आपका जो वॉलेट है इसके अंदर उसी में आपको आ जाएगा, एफएसपी का कॉलम आ जाएगा वहाँ, इसके ही आपको कहते हैं अच्छा होल्डिंग। अच्छा। वॉलेट जी जी। वॉलेट आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे काम यही होंगे। ओके सर ओके, यही समझ में। और बाकी प्रैक्टिकल चीज हम 1 तारीख से बताना शुरू कर देंगे, कोई भी ऐसा यस पॉइंट होगा उसे शेयर करना शुरू कर देंगे। यस यस सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। 1 तारीख के बाद। ठीक है सर, करते हैं फिर मीटिंग कल मॉर्निंग में। यस सर, यस सर। ओके सर, ओके बाय। ओके बाय सर, थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जी सर, गुड बाय। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। फिर मिलते हैं नई सुबह के साथ। यस और भी यस कोई सर, यस। अपडेट होगा तो पर्सनली रख लेंगे, कभी भी रख सकते हैं मीटिंग को पर्सनली। और हाँ, एक बात और कहूंगा, आपके जितने भी अपने भाई बंधु जो जीएम एबव है, इस ग्रुप में सर को मैसेज भेज दो, ऐड कर देंगे। इसमें कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ना आज, जो आप अपडेट जो दी है, वो सर सिर्फ अपने पर्सनल ही बात करनी है। अभी ओपनली हमें ये मैसेज बना के भी नहीं डालनी है, वरना 30 तारीख को वो मैं जो व्यक्ति की तरफ से गया है ये मैसेज वायरल हुआ तो 30 तारीख को मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, जीडीसी मीटिंग से रिजेक्ट भी हो सकता हूं मैं। इसलिए उनका साफ निर्देश है। मैंने अपने भाइयों को इसलिए बोला है, वरना मैं ये बात छुपा भी सकता था, 30 तारीख के बाद बोलता, लेकिन नहीं, हम और आप एक ही हैं, इसलिए कि आपको भी अवगत होना चाहिए क्या होने जा रहा है। तो आप टॉप लेवल के व्यक्ति हैं, मैं आपसे यही कहूंगा, अपने जितने भी और जीएम हैं उनको भी ऐड कीजिए, और जीएम एवं जितने भी हैं, और अपनी बात जो भी इस ग्रुप में हम करते हैं वो पर्सनल करते हैं तो अपने तक सीमित रखिए, अपने खास लोगों को चर्चा कीजिए कि ऐसा होने जा रहा है, बस। बाकी कोई मैसेज टाइप करके नहीं डालेगा, कोई भी मैसेज टाइप बिल्कुल करके वायरल नहीं करेगा इस बातों को। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम ठीक है भी सर, किसी का मेरी साथ आपसे हुआ था विनती ऐसे है ही। आप लोगों से, हाँ वरना इसको आपका भाई डिस्क्लोज नहीं करना है। आपका भाई सांसद से निकाल दिया जाएगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जीटीसी से निकाल दिया जाएगा, इससे पहले भी सोच चुका है कहानी। यस यस यस, ठीक है सर। ठीक है यस सर, यस सर, मजा आया। ओके ओके, मॉर्निंग में मिलते हैं फिर सर, गुड बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ओके सर। हाँ हाँ सही है। तो पानी की